चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहिला। आज मैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यू सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन को कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में मीन को कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन को किस तरह निकालते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास डाटा दे रखा होगा, आपका क्लास इंटरवल दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले एक बात बोलती हूँ कि सबसे पहले आप फॉर्मूले को लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले से ये पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है, किस चीज की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि क्या क्या चीजें पहले निकालने की जरूरत होती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। मीन को निकालने का शॉर्टकट मेथड से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए, आपको मीन के लिए सबसे पहले आपको ए चाहिए, एफ दे रखा है आपके में, और डी चाहिए, ठीक है। तो आपको मेन दो क्या चीज निकालनी है, ए और डी। ए आपको पता है, यानी कि अज्यूम होता है, यानी कि कल्पित माध्य होता है। तो ए को हम किस में से निकालते हैं? ए को हम एफ में से निकालते हैं या एक्स में से निकालते हैं? बताइए, किस में से हम अज्यूम करते हैं? ए को अगर हम अज्यूम करते हैं तो किस में से करते हैं? एक्स में से करते हैं कि एफ में से करते हैं? एक्स में से करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x तो दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू को निकालेंगे तो x की वैल्यू को कैसे निकालते हैं बताइए? जब क्लास इंटरवल इस तरह से दे रखा होता है तो उसमें हम फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो हमारी x की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। यानी कि 0 प्लस 10 अगर हम ऐड करेंगे तो 10, और 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 10 को 20 में प्लस कर देंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 को अगर हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो 15 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 20 को जब 30 में प्लस करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड दो तो कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब 30 को 40 से प्लस करेंगे 70 आएगा, और 70 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। जब 40 को 50 से प्लस करेंगे 50 में तो 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 45 आएगा। तो अब हमें x की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। ए हम x में अज्यूम करते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। तो आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो, चाहे 5 हो, चाहे 25 हो, 35 हो, 45 हो, 15 हो, आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम करा है 25, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम करा है a इज इक्वल टू 25, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू ए कितना अज्यूम करा है मैंने? 25 अज्यूम करा है, ठीक है। अब ए पता चल गया। अब ए से हम क्या करते हैं? ए से हम डी की वैल्यू निकालते हैं, dx या d की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। अब d की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस ए। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? x माइनस ए, ठीक है। अब जो ये x है इसमें से आप a को माइनस करते चले जाओ, आपकी वैल्यू निकल आएगी d की, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, 15 में से माइनस करेंगे 25, माइनस का 10 आएगा, 25 को 25 से माइनस करेंगे 0 आएगा, 35 को 25 से माइनस करेंगे 10 आएगा, 45 को 25 से माइनस करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। अब आपको d पता चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सिग्मा एफ डी एक्स पूछा है, डी एक्स पूछा है, तो डी एफ डी का मतलब क्या होता है? यानी कि
एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा एफ डी निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे। ठीक है, एफ डी निकालने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस का 160 माइनस का 120 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 60 और यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, सब हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ डी चाहिए। ठीक है, सिग्मा मतलब जहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है उसका मतलब होता है कि सम, जोड़ना, सबको आपस में जोड़ देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ मतलब क्या होता है, इनको आपस में जोड़ देना। तो जोड़ने पे कितना आएगा, इसका आंसर 50 आएगा। ठीक है, जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे सिग्मा एफ डी तो आंसर इसका आ जाएगा माइनस का 140 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, जो भी निकला है आप उसको वहां पे पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 140 और अपॉन में 50। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस माइनस और इनको आपस में करोगे तो 2.8 आ जाएगा, डिवाइड देंगे। ठीक है, तो अब मीन इज इक्वल टू 25 में माइनस 2.8 को करोगे तो 22.8 आंसर आएगा। तो मीन कितना निकला हमारा, 22.2 निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम शॉर्टकट मेथड से मीन को निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीन को हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर, सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे सैलरी दे रखी है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। ठीक है, सैलरी दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। वर्कर्स दे रखे हैं 22, 38, 46, 35 और 19। ठीक है, अब मैंने आपको कहा सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा पहले कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो ए क्या है, ए हम कैसे एज्यूम करेंगे, x में से करेंगे। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेम ऐसी चीज इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। तो x की वैल्यू को निकालेंगे, कितना आएगा 5। फिर 10 को 20 में प्लस करोगे 30, 30 को 2 से डिवाइड दो तो कितना आएगा 15। फिर 20 को 30 से प्लस करोगे 50, 50 को 2 से डिवाइड दोगे तो 25। 50 को 40 में प्लस करोगे तो 2 कितना आएगा 70 और 70 को 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, फिर 40 को 50 में प्लस करोगे तो 90 आएगा, 90 को 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 45। तो इस तरह हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू में हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, कुछ भी कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 25 अज्यूम कर रखा है, तो a कितना मैंने यहाँ पे करा है 25। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम a से और x से क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, हमें क्योंकि d की जरूरत है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस a से ये फॉर्मूला लगा के हम d को निकालते हैं। ठीक है, अब हम x ये दे रखा है और 25 ये दे रखा है, इसको आपस में माइनस को कितना आएगा माइनस का 20, फिर माइनस का 10, फिर 0, फिर 10 और 20। ठीक है, हमें x भी निकाल लिया है, a भी पता चल गया है, d भी पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे। अभी सिग्मा एफ डी नहीं निकाले, सिर्फ एफ डी निकाल रहे हैं। तो एफ डी के लिए क्या करेंगे, d को हम f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 450 और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 380 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे कितना है 350 आ जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ पे 380 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ पे निकालेंगे, वर्कर्स दे रखे, ये आपका f है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ कितना निकलेगा, और यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी निकालेंगे। ठीक है, तो बताइए कितना निकला। जब हम इनको इसमें से निकालेंगे तो आएगा माइनस का 90। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया माइनस का 90। और सिग्मा एफ कितना निकला है, यहाँ पे बताइए कितना निकला है। सिग्मा एफ निकला है 160। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 160। तो मीन इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस माइनस। अब 90 को अगर 160 में से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आंसर आएगा 0.56 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 को 0.56 से अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24.44 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे मीन को निकालते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगी, सो आप उसे करके मुझे बताइएगा, कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पेजेस दे रखे हैं 3 से 6 तक, 6 से 9 तक, 12 से 15 तक, 15 से 18 तक दे रखा है। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं आपके 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, इससे पहले आप x को निकालिएगा, उसके बाद आप d निकालिएगा, फिर fdx निकालिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।